नमस्कार दोस्तों, ज्ञानधारा कॉन्सेप्ट क्लास में आपका स्वागत है। तो हम आगे की कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मगम्मा जी जो है माँ जी को नसीहत दे रहे थे कि पति को कैसे खुश रखा जा सकता है। तो सुनिएगा क्या बोले थे। पता नहीं मेरे नसीब में क्या क्या लिखा है, पर आपको एक बात कहती हूँ, ध्यान रखिएगा। घर वाला जब घर आए तो अच्छी तरह कपड़े लत्ते पहनकर घुमा कीजिए। मर्दों का मन बड़ा चंचल होता है। यानी मगम्मा कहती है कि पति को जब खुश रखना हो तो साड़ी कपड़ा लत्ता जो है अच्छे से पहना करो, ताकि पति जो है आपके मोह में फंसा रहे और वो कभी परेशानी में डांटे बोले नहीं। इसी का कहने का मतलब हुआ कि अपने पति को अगर अपने बस में रखना है, अगर चाहते हैं कि वो खुश रहे, तो इस तरह के कुछ करना होगा। चंचल होता है यानी पति का मन क्या होता है, चंचल होता है। इसीलिए मन चंचल रखने के लिए और अच्छा खुश रखने के लिए क्या करना चाहिए, कपड़े लत्ते और इस तरह के अच्छे वस्त्र पहनकर तैयार रहना चाहिए। उनकी पसंद की साड़ी ब्लाउज पहनकर घुमा कीजिए, है ना, उनकी पसंद की, ना कि अपने पसंद की। यानी कि जो उनको पसंद है, पति को पसंद होता है, उसी तरह के साड़ी कपड़ा लत्ता पहन के रहना चाहिए। ये मगम्मा जो है श्रीनिवास जी को यानी कि माँ जी को बता रहे हैं। फूल इत्र आदि लगाकर उनके मन को बस में करना चाहिए। फूल इत्र यानी कि जो सेंट परफ्यूम होता है। आपने जो साड़ी पहन रखी है काम धंधों के लिए ठीक है, मतलब कि ऐसे वैसे साड़ी तो अगर काम धंधे के लिए जैसा साड़ी पहन लो, लेकिन जब पति का आने का वक्त हो उस टाइम कम से कम अच्छे साड़ी पहनकर रहिए। जब घर में अकेली रहती हैं तब के लिए यह ठीक है। शाम के समय एक बढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए। मुझे जरा हंसी आई, यानी किन्हें हंसी आई, श्रीनिवास जी को हंसी आई, लेकिन ऐसा लगा कि अनुभव से कितनी बड़ी बात कह रही है। सही बात, ये बड़ी बात ही है, बहुत ये सही बात है। अगर पति को खुश रखना है तो पति को खुश रखने के लिए कुछ अलग कुछ इस तरह से करना होता है कि जिससे पति खुश रहे। पति के पसंद का हर काम अगर आप करें तो पति खुश ही रहते हैं। तो श्रीनिवास जी बोल रहे हैं कि आज मगम्मा जो भी बात बोल रही है ठीक बोल रही है, लेकिन थोड़ा हंसी आया क्योंकि इस तरह के बात कभी मगम्मा नहीं कहती थी। ठीक है, फिर भी श्रीनिवास जी को लगा कि ये जो बात बोल रही है बहुत दूर की बात, बहुत अच्छी बात बोल रही है और बहुत बड़ी बात है, बहुत सोच समझकर मगम्मा बोल रही है। साथ ही यह दुख भी हुआ कि उस अनुभव के पीछे दुख छिपा है। यानी कि मगम्मा आखिर कुछ नया बात बोल रही, कुछ बोल रही है जो बात रोज प्रतिदिन इतना दिन मिलती थी नहीं बात होता था, इस तरह का बात, लेकिन आज इस तरह की बात बोले जरूर इसके पीछे कुछ राज है, कुछ बात छिपा हुआ है जो कि बहुत दुखमय है, दुख छिपा हुआ है। मैं बोली, यानी कि श्रीनिवास जी बोले, हाँ मगम्मा तुम्हारी बात 16 आने सच है। 16 आने मतलब क्या होता है, पूरा सच है। बाद में मगम्मा बोली, देखिए माँ जी, आदमी को ढंग से बस में रखने की 3-4 गुण हैं। यानी कि आदमी किन को बोला जा रहा है, पति को, है ना। अपने पति को बस में रखने के लिए 3-4 गुण हैं। कुछ लोग कहते हैं कि टोना टोटका करो या जड़ी बूटी खिला दो। यानी कि गांव देहात में कहीं कहीं अभी भी है कि टोना टोटका कर देता है, जड़ी बूटी खिला देता है तो अपना पति बस में हो जाता है ना। ये जो है अंधविश्वास है ये सब। तो इस सब और कहावत भी है ना, दवा करने से तो मसान ही जगता है। ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए। कोई ना कोई स्वाद की चीज़ बनाकर दीजिए। सही बात है, कोई ना कोई स्वाद की चीज़ खाने की नया वैरायटी की चीज़ अगर बना के खिला दीजिए तो ऐसे भी पति खुश होते हैं। आँखों को तृप्त करने को अच्छी तरह से कपड़े लत्ते पहन ओढ़ कर रहिए। यानी कि आँखों को तृप्त यानी कि ऐसा कपड़ा लत्ता पहनिए कि आँखों को तृप्त यानी खुशी मिले, है ना, खुशी छलके। तो ओढ़कर दुखी रहने पर भी हंसकर बातें कीजिए। यानी कि आपके अंदर जितना भी दुख हो दिन का, जैसे होता है कि आप दिन भर काम किए, उसका गुस्सा भी अगर पति के आने पर काम पर से आए उन पर अगर गुस्सा दिखाते हैं तो इससे क्या होता है कि और झुंझुला सा जाते हैं, आपको प्यार से नहीं बात करेंगे। इसलिए क्या, चाहे दिन भर जितना काम हो लेकिन शाम के टाइम में कम से कम अपने पति को, अपने आदमी को खुश रखने के लिए आप कपड़े लत्ता अच्छे से पहन कर, अगर आप दुख में भी हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम भी है तो आप हंस कर बतियाइए, खुशी खुशी बतियाइए। ये कौन बता रहे हैं, मगम्मा बता रहे हैं श्रीनिवास जी को। घर के लिए जो चाहिए एक बार खूब मंगवा लीजिए। जैसे किचन के लिए खाना, जैसे कि बात करते हैं लहसुन प्याज नमक ये सब घट जाए तो एक बार लिस्ट बनाइए, उसको लिख के एक बार दे दीजिए कि ये चीज़ घट गया या फिर कम है। ये दे देने से क्या होता है कि एक बार में सारा सामान आ जाएगा। ऐसा नहीं कि बार बार नमक घट गया, तेल घट गया। अगर इस तरह से आप बोलेंगे तो कोई भी आदमी
झुंझला जाता है, बार बार एक ही बात को, दुकान जाओ, ये करो, वो करो। तो इसीलिए क्या होता है कि घर का जितना भी सामान हो, खाने पीने का या फिर काम, जो जो वस्तु काम में आने वाली चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है, एक बार उसको लिख के दे दीजिए। एक बार मत मांगिए। पैसा पैसा जोड़कर ज़रूरत पड़ने पर 1-2 रुपया उन्हें थमा देना चाहिए। यानी कि आपके पास भी अगर पैसा जोड़ कर, जैसे कि आपके पास अगर 10-20 कुछ अगर दिया, उसमें से 1-2 रुपये बच जाता है, वो सभी पैसा जोड़ के क्या करना चाहिए, अपने पति के हाथ में थमा देना चाहिए कि ये मेरे पास बचा हुआ था। ये है सबसे बड़े टोने टोटके। तो मगम्मा बोली कि सबसे बड़ा टोना टोटका तो यही है कि पति को खुश रखने की तरीका। 3-4 तरीका वो बता दिए कि कैसे पति को खुश रखा जाता है, कैसे अपने आदमी को खुश रखेंगे। मगम्मा बोली, घर वाली ऐसा करे तो घर वाला घर में कुत्ते की तरह रहता है। सही बात, घर वाली जब इस तरह के काम करेंगे, मतलब घर वाली जो है अगर पति को खुश रहेंगे तो पति क्या होगा, कुत्ते की तरह आगे पीछे घूमेंगे। अगर ऐसा ना करे तो गलियों में भटकता है। सही बात है, जिसे अगर घर में अगर प्रेम भाव नहीं मिलता है, वही लोग गलियों में भटकता है ना, इधर उधर नज़र दौड़ाता है, इधर उधर देखता है। मुझे मगम्मा की बात के चमत्कार से आश्चर्य हुआ। मतलब मगम्मा की बात सुनकर श्रीनिवास जी को चमत्कार सा लग रहा था कि कभी ऐसा बात नहीं करती थी, आज ये ऐसा बात कर रही है तो कुछ तो बात होगा। 2 इधर उधर की बातें करके मैंने उसे भेज दिया। यानी कि श्रीनिवास जी को लगा कि बहुत बात जो है आगे बढ़ रही है, तो इधर उधर की बात करके क्या बोले कि तुम जो है मगम्मा, बहुत देर हो गई है, अब तुम घर जाओ, ठीक है। कोई 15 दिन पहले जब मगम्मा घर आई तो लगा कि वह बहुत दुखी है। मैंने पूछा, क्यों मगम्मा, ऐसे क्यों हो? यानी श्रीनिवास जी पूछे, मगम्मा ऐसा क्यों हो, क्यों इतनी दुखी हो? वह बोली, क्या बताऊं माँ जी, ऐसा लगता है कि मेरी किसी को भी ज़रूरत नहीं है। यानी मगम्मा इतनी दुख में थी, इतनी दुखी में थी कि मगम्मा को लग रहा था कि मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, हम बेकार सा हैं। यह कहकर उसने अपने पल्ले से आंसू पोंछे। यानी कि इतना बोलते हुए मगम्मा की आंखों से आंसू आने लगे और वो अपने पल्लू से यानी कि आंचल से क्या कि आंखों का आंसू पोंछे। मैंने पूछा, क्या हुआ बेटे, बेटे ने कुछ कह दिया क्या? यानी श्रीनिवास जी बोले कि बेटे ने कुछ आपको कह दिया क्या? उसने कहा, हाँ माँ जी, कुछ ऐसा ही हो गया। बहू ने किसी बात पर पोते को खूब पिटाई कर दी। यानी कि पीटी कौन पीटी? मगम्मा की बहू। मगम्मा की बहू अपने बेटे को कुछ बात पर, जैसे कि बात पर अगर कुछ गलती करे, बच्चा अगर गलती करता है तो माँ पिटती है, तो बहू क्या कर रही थी, कुछ पिटाई की। तो मैंने कहा, क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? यानी बहू जब पिटाई कर रही थी तो मगम्मा क्या बोली, मना की, क्यों रे राक्षसी, इस बच्चे को क्यों पीट रही है? तो मेरे ऊपर चढ़ बैठी। यानी कि जब देखिए, जब कोई आदमी गुस्सा में हो और उसे मना कीजिए, रोकिए, तो हो सकता है जो मनाने वाला हो, रोकने वाला हो, उस पर भी चढ़ जाता है, आदमी चिढ़ जाता है। तो वही वहाँ पर हुआ। यानी कि जब मगम्मा मना की कि क्यों राक्षसी बच्चे को पीट रही है, क्यों मार रही है, तो इतना पे क्या किया, मगम्मा की बहू जो है उसी पे चढ़ बैठी, यानी कि उसी को झुंझला कर उसके ऊपर बोलने लगी, खूब सुनाई उसने। तब मैंने भी उससे कह दिया, मैं तेरे घरवाले की माँ हूँ। यानी इतने में ही मगम्मा बोली कि तू चुप रहा, मैं तुम्हारे घर वाले की माँ हूँ, तुम मुझसे इतनी जवान लड़ाएगी क्या? यानी इतनी जवान मतलब कि कहने का यहाँ पर हुआ कि मैं तुम्हारे पति की माँ हूँ, तो तुमको जो है हमसे जवान नहीं लड़ाना चाहिए, बढ़ चढ़ कर तुमको हमसे नहीं बोलना चाहिए। आने तो दो उसे, यानी कि मेरे बेटे को। वह महाराजा घर आया, यानी कि बेटा घर आया, उससे मैं बोली, यानी किससे, अपने बेटे से मगम्मा बोली, देख भैया, उसने बेमतलब में अनजान बच्चे को इतनी जोर से पीटा, मैंने मना किया तो मुझे ही 4 सुनाती है। यानी मुझे ही 4 सुनाती है, यानी कि किसको, मगम्मा जो है अपने बेटे को बताने लगी कि आपकी बहू जो, आपकी बेटी आपकी पत्नी जो है अपने आपके बेटे को, तुम्हारे बेटे को पीट रही थी। हम उसको जब मना किए तो मेरे ऊपर ही वो बोलने लगी। तू जरा अपनी घरवाली को अकल सिखा, मतलब उसको समझा बुझा कि तेरी माँ से कम वो इस तरह की बात नहीं करे। इस पर बोली, मुझे क्या सिखाएंगे? मतलब जैसे ही मगम्मा अपने बेटे से ही बात कर रही थी कि बहू से उधर क्या बोलती है, मुझे क्या सिखाएंगे? लड़का और कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं,
मुझे नहीं है क्या? यानी बहू जो है, बहू साइड से ही बोल दी कि अगर लड़का कोई मेरा बेटा अगर बदमाशी करे या फिर कुछ गलत करे तो क्या मुझे समझाने मारने पीटने का हक नहीं है क्या? तुमने जैसे उन्हें पैदा किया वैसे ही मैंने उसे पैदा किया है। यानी कि आपने जिस तरह से अपने बेटे को पैदा किया, कौन बोल रही है? बहू बोल रही है मगम्मा को। आपने जिस तरह से अपने बेटी को पैदा किया, आपको बेटे को बोलने का हक है, उसी तरह से हम भी अपने बेटे को मार पीट सकते हैं, बोल सकते हैं, समझा सकते हैं गलती करने पर। मुझे क्या अकल सिखाने चली है? जो भी हो माँ जी, वह उसकी घरवाली है। इतना कहकर मगम्मा जो है श्रीनिवास जी से बोले कि भले ही अपने बेटे को इतना कुछ सुना दिया, लेकिन कुछ कहिए माँ जी, वो जो है मतलब कि बेटा जो है उसकी यानी कि बहू जो है उसकी घरवाली है, तो अपने बहू कहाँ सुनेगा, मेरा कहाँ सुनेगा? मैं माँ हूँ, उससे कुछ कहा तो पलटकर जवाब देती है, मुझे कहे तो मैं क्या कर सकती हूँ? इस पर वह बोला, हाँ माँ, वह अपने बेटे को मारती है तो तुम क्यों उसके झगड़े में पड़ती हो? देखिए यहाँ पर बेटा भी क्या बोला कि माँ तुम क्यों बीच में पड़ती हो? अपने बेटे को पीटती है तो पीटने दो, तुम क्यों बीच में पड़ती हो? तुम मुझे दंड दो। तब मैंने कहा, क्यों रे, मुझसे गलती हो गई क्या? यानी क्यों रे गलती? यानी कि तुम्हारे बेटे को अगर हम मना किए, तुम्हारी बहू यानी कि तुम्हारी पत्नी जो है तुम्हारे बेटे को पीट रही थी, अगर हम उसको मना किए तो क्या गलती कर दिया बताओ? मुझे बहुत गुस्सा आया माँ जी। नहीं, गुस्सा किसको आ गया? मगम्मा को गुस्सा आ गया कि जब तुम्हारे बेटे को मारने से मना किया, उसके लिए भी तुम बोल रहे हो कि बीच में नहीं आना चाहिए था मुझे, इसके लिए किसको गुस्सा आ गया? मगम्मा को गुस्सा आ गया। बात मेरे मुंह से निकल ही गई। क्या कहता है रे, बीवी ने तुझ पर जादू फेरा है, वह बच्चे को पीटे तो भी ठीक है और मुझे गाली दे तो भी ठीक है। इतना में जब बेटा बोला कि तुम बीच में नहीं पड़ो, तो इतना में इसको गुस्सा आ गया माँ जी को, यानी कि बहू को, इसको मगम्मा को गुस्सा आया तो मगम्मा बोल दी कि क्यों रे, हैं? यानी कि तुम्हारे बीवी यानी कि तुम्हारी पत्नी ने तुम पे जादू कर दिया है क्या? वह बेटे को पीटे, हमें गाली दे तो भी ठीक है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। ये बोली मगम्मा बोली, बहुत अच्छे, कल वह कह दे माँ को निकाल दे तो तू निकाल बाहर करेगा क्या? मगम्मा बोली कि वही तुम्हारी बहू यानी कि पत्नी अगर एक दिन बोले कि माँ को निकाल दे तो क्या हमको निकाल देगा? इस पर वह बोला, और क्या किया जा सकता है माँ? यानी कहने का मतलब क्या होगा? बेटा तुरंत बोल दिया, और क्या किया जा सकता है? जब ज़्यादा तुम करोगे तो यह भी हो सकता है। अगर तुम यह कहो कि घरवाली रहेगी तो मैं नहीं रहती, और मैं रहूँगी तो घरवाली नहीं रह सकती, तो उस बेचारी के सहारा कौन दे? यानी कि बेटा भी बोला कि माँ, यानी कि मगम्मा को, माँ अगर बोलो कि बहू रहेगी यानी कि तुम्हारी पत्नी रहेगी तो हम नहीं रहेंगे, अगर हम रहेंगे तो वो नहीं, तो इसमें और क्या हो सकता है? उसका तो और कोई सहारा भी नहीं है, वो किसके सहारे रहेगी? यानी कि बेटा बोल दिया अपनी माँ से, मगम्मा से। मैंने पूछा, मुझ बेसहारा का क्या बनेगा? तब उसने कहा, तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या, मैं पाल सकता हूँ। जब देखिए यहाँ पर बेटा जब मगम्मा को ये बात बोला, माँ को जब ये बात बोला कि उसका तो कोई बेसहारा नहीं, तो माँ बोली यार उसका कोई बेसहारा है तो मेरा कौन बेसहारा है? अगर तुम हमें घर से निकाल दोगे तो मेरा कौन सहारा बनेगा, बताओ तुम? तो इतना में बेटा बोला, तुम्हारे पास तो गाय है ना, बकरी है, दही बेचने में जाती है, तुम्हारे पास कुछ पैसे भी हैं, उससे तुम रह लोगी, लेकिन इसका कौन सहारा बनेगा? अपना पत्नी के बारे में बोल रहे, इसका कौन सहारा बनेगा? मैंने पूछा, तुम्हारा कहना है कि मैं अलग हो जाऊं? यानी मगम्मा बोली कि साफ साफ इससे क्या पता चलता है? अपने बेटे को बोली कि इससे क्या पता चलता, तुम क्या चाहते हो कि मैं अलग हो जाऊं? इस पर उसने साफ कह दिया, तुम्हारी मर्जी। यानी कि बेटा इतना में क्या कर दिया, तुम्हारी मर्जी, अगर तुम अलग होना चाहती हो तो रोकूंगा नहीं। यानी कि बेटा भी साफ साफ बोल दिया कि तुम अगर अलग रहना चाहते हो तो अलग हो जाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, मैं तुम्हारे झगड़ों से तंग आ गया हूँ। इस पर मैंने कहा, अच्छी बात है बेटा, आज दोपहर से मैं अलग हो जाती हूँ, तुम अपनी घरवाली के साथ सुखी से रहो। फिर दही लेकर चली आई माँ जी। यानी दही लेकर इतना बोलकर वो दही बेचने के लिए निकल गई और माँ जी के पास आई और माँ जी को ये सब कहानी बता रही थी। मैंने दही लेकर उसे पैसे दिए और कहा, जाने दो मगम्मा, घर जाओ, ठीक से रहो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। श्रीनिवास जी बोले, मगम्मा घर जाओ, ये सब छोटा मोटा बात है, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, जो छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं सुलझ जाएंगे, ठीक है।
तो इतना कहकर श्रीनिवास जी मगम्मा को भेज दिए। अगले दिन मगम्मा आई तो पिछले दिन जैसे दुखी नहीं दिख रही थी, लेकिन मन पहले की तरह हल्का नहीं था। यानी पहले की तरह दुखी में नहीं थे, लेकिन मन हल्का नहीं, भले ही उस दिन की तरह घर की शिकायतें, घर की बातें नहीं कर रही थी, लेकिन उनका मन हल्का नहीं था मगम्मा का। मैंने पूछा झगड़ा निपट गया कि नहीं। श्रीनिवास जी पूछे कि झगड़ा निपट गया, झगड़ा शांत हुआ ना, सब मेल मिलाप हो गया बढ़िया से, ये पूछे श्रीनिवास जी। तो इस पर उसने जवाब दिया, वह निपटने देगी क्या, यानी बहू के बारे में बोले। बहू के बारे में कौन बोले? मगम्मा बोले कि वो निपटने दे तब ना। कल दही बेचकर गई तो मेरे